अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला बनकर उभर रही है और ऐसे में जेकेपीएससी लेक्चरर की पोस्ट जो है नौजवानों के लिए किसी सुनहरी मौके से कम नहीं। हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि उसे एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिले जो न सिर्फ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे बल्कि समाजी तौर पर भी एक बेहतर मकाम दे। यही वजह है कि इस बार बेशुमार एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे हैं और सभी बेचैनी और जोश के साथ सिलेबस और एग्जाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर बच्चे सिलेबस के हवाले से सवाल करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मैंने पिछले हफ्ते जेकेपीएससी ऑफिस का एक विजिट किया था जहां मुझे सोर्सेज से बात करने का मौका मिला था। उन्होंने बताया था कि सिलेबस की तैयारी में तकरीबन 1 माह लगेगा, 1 मंथ लगेगा, मगर ब्यूरोक्रेटिक मराहिल में ताखीर एक आम सी बात है। तो उसके बाद आप सबको पता है कि 27 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई और उसे 27 मार्च तक सिलेबस को हतमी शक्ल देने का टाइमलाइन दिया गया। मगर अगर माजी के तजुर्बात को मद्देनजर रखा जाए तो ये काम मुमकिन तौर पर 15 दिन ताखीर का शिकार हो सकता है, यानी डिले हो सकता है। इसलिए ये अंदाजा है कि सिलेबस 10 से 15 अप्रैल के दरमियान जारी होने के इम्कानात हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के हवाले से पूछ रहे हैं। जहां तक एग्जाम की बात है, तो जब मैं वहां पर ऑफिस गया था तो मुझे जुलाई एंडिंग में एग्जाम कंडक्ट कराने का एक इशारा दिया गया था, लेकिन जेकेपीएससी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि ये भी डिले का शिकार हो सकता है। मुमकिन तौर पर एग्जाम जो है अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होने के कवी इम्कानात हैं। लिहाजा जो तलबा सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी तैयारी में जुट जाए। चूंकि नया सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है, इसलिए आप पुराने सिलेबस, नेट और सेट के सिलेबस को देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ये प्लानिंग जो है आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदा देगी और जब नया सिलेबस आएगा तो आपको ज़्यादा इजाफी मेहनत करना नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको क्या करना है? अभी पुराने सिलेबस से तैयारी शुरू करनी है। चूंकि नया सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है, इसलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। नेट, सेट या पिछले जेकेपीएससी सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि अक्सर अवकात नया सिलेबस पुराने सिलेबस से ज़्यादा मुख्तलिफ होता नहीं है। फंडामेंटल टॉपिक्स सेम होते हैं। पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। पिछले सालों के सवालिया पर्चों को हल करने से आपको पैटर्न का अंदाजा होगा और आपकी मालूमाती गिरफ्त मजबूत होगी। उसके साथ साथ सब्जेक्ट रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें। अपने सब्जेक्ट से मुतलिक ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स, अहम अपडेट्स और दूसरे उम्मीदवारों के साथ डिस्कशन का मौका मिले। नेटवर्किंग भी कामयाबी के सफ़र का एक लाजमी हिस्सा है। तो हमने चूंकि लगभग हर किसी सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर किसी ग्रुप का लिंक देंगे, तो आप अपने अपने ग्रुप को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। ये वक्त इंतज़ार करने का नहीं बल्कि मुस्तैदी से मेहनत करने का है। रोज़ाना 6 से 8 घंटे मुताला करना है। हर हफ्ते कम से कम एक मूक टेस्ट दें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। जो आपके वीक एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है और अपनी बुनियादी मालूमात को मजबूत करना है, यानी फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ना है। आखिरी थॉट यानी फाइनल थॉट ये है, जीतने वाले वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते।
ये वक्त, मेहनत, सब्र और स्मार्ट स्टडी का है। अगर आपने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी तैयारी की तो न सिलेबस की ताख़ीर आपके लिए मसला बनेगी, न ही एग्ज़ाम की तारीख का इंतज़ार परेशान करेगा। तो याद रखना चाहिए, यही वो लम्हा है जब आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, अल्लाह ताला के बाद। जाहिर सी बात है, अगर आप हमारी मालूमाती अपडेट्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं है, वो आपकी मेहनत का सबूत है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस एक बार दिल लगाकर मेहनत कर लें। तो प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से हर किसी एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। एग्ज़ाम कब तक होगा सर? जून जुलाई के बाद, जून जुलाई के बाद। आफ्टर जुलाई। अभी सिलेबस आएगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी स्कीम भी होगी।